लो भाई, कैसे भी तो करके जयदीप सर अब काव्या से थोड़ा अटैचमेंट दिखा रहे थे। तब तक हो गया, काव्या के भाई ने कह दिया कि नहीं, ये तो जयदीप सर का ही किया धरा है, उन्हीं से जाके पूछो, उन्हीं की वजह से मेरी बहन खतरे में पड़ी है। अब जो कार्रवाई होगी वो जयदीप सर के अगेंस्ट होगी। और जयदीप सर क्या करेंगे? जयदीप सर ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अब सारे चेकअप होंगे और सब कुछ होगा। चलिए शुरू से बात करते हैं कि काव्य के एपिसोड में क्या क्या हुआ। आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था। आज बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि काव्या को वो सारी बातें सुन के अपनी बहन से रिलेटेड कि हॉस्पिटल में स्कैम हुआ था, डॉक्टरों ने नकली दवाइयाँ दी जिससे कुछ बच्चों की मौत हो गई। और उसके बाद काव्या को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि काव्या की सिस्टर यानी कि नव्या बंसल उसी हादसे में चल पड़ी नहीं रही, तो काव्या को बुरा फील होता है। और काव्या बुरा फील करने के उसमें इतनी ज़्यादा खो जाती है कि वो भागते 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 ऐसी जगह पे जा पहुंचती है जहाँ पे खाई होती है। और खाई के पास भी उसको पता है कि ये खाई है, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ी होकर के और फिर वो सारी चीज़ों को याद करती है, उसके दिमाग में वो चल रही होती हैं। यार काव्या नहीं जाना था ना वहाँ पे, वहाँ नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन चलो भाई, ये फिक्सन सो हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, जो फिक्सन होता है वो फिक्सन ही होता है, हम उसको रियलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब रियलिटी में कौन ऐसे भागते 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 जाके खाई के पास खड़ा हो जाएगा और खाई के पास खड़े होके और फिर सोचेगा हम पहले सेफ एरिया पे जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे, वहाँ बैठेंगे, फिर सोचेंगे, ताकि कोई दूसरी घटना ना घट जाए। तो यहाँ काव्या, एक तो तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ, ऊपर से तुम भागते भागते ऐसी जगह पे चली गई जहाँ पे तुम खाई में गिरने वाली थी। वो तो भला हो मिस्कट का कि जो मिस्कट आया और मिस्कट ने आके तुमको बचाया। मिस्कट मतलब अधिराज। अधिराज नाम है कि आदि है? यार नाम इसका अधिराज है या अधिराज है? यार करेक्ट करके बता देना मुझे। तो जो आदि है वो आता है और पूरी टीम फिर आती है इनकी और वो लोग बचाते हैं। लेकिन बचाते तो हैं, एक दूसरी घटना और घट जाती है। कोई वो सारा इंसिडेंट शूट करता है और शूट करके अपलोड कर देता है या फिर मीडिया को सेंड कर देता है, और चारों तरफ अब इस बात का तहलका मच गया कि भाई ये जो ओटीज़ हैं इनके साथ इतना बुरी तरीके से इनको ट्रैकिंग कराई जा रही है कि 2 ओटीज़ के साथ हादसा होते होते रह गया और वो बिल्कुल वायरल हो गया बूम करके। और अब जो सारी गाजगिरी है वो किस पे आके गिर गई? तो वो आगे गिर गई जो सर हैं हमारे, जो कि थोड़े से सॉफ्ट हो रहे थे, जो कि थोड़े से वो हो रहे थे कि काव्या के लिए वो कंसर्न दिखाना वापस से चालू कर रहे थे, क्योंकि भाई काव्या उनकी स्टूडेंट थी, वो काव्या को प्यार करते थे, समझते थे, अपना समझते थे। तो उनको लगा कि चलो मेरी वजह से अगर वो परेशान हुई और उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो मैं उसका हालचाल पूछूं, उससे अच्छे से बात करूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अच्छे से बात किया वैसे ही ये वीडियो वायरल हो गई, और वीडियो वायरल होते के साथ ही काव्या के भाई ने कह दिया कि भाई जो सर हैं वहाँ पे क्या जयदीप सर जो हैं उनसे जाके पूछो कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। अब गिरी ना जयदीप सर पे गाज। तो अब जयदीप सर को वापस से गुस्सा आता है, क्योंकि जो जयदीप सर की वाइफ है उन्होंने फ़ोन करके ये बोला कि ये सब कुछ काव्या का ही किया धरा है। और फिर जयदीप सर का दिमाग ठनकता है, वो कहते हैं कि भाई इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, फिर इसके सारे चेकअप्स होंगे, सब कुछ होगा और वहाँ क्लियर होगा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं। मतलब कुल मिला के करना ये है कि काव्या को 1 साल का लीव तो लेना ही पड़ेगा, 1 साल का लीव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जयदीप सर का जो बेटा है शुभ, उसको 1 साल बाद अटेम्प्ट करना है वापस से। तो ये रही आज की पूरी स्टोरी में। मुझे आज का जो सब कुछ था ना बड़ा फ़नी सा लग रहा था। मतलब यार फिक्सन और रियलिटी में कितना फ़र्क होता है।
खैर हम तो शो सुंबुल के लिए देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करने जाएं, कंपैरिजन करने जाएं फिक्सन और रियलिटी में, तो बहुत फ़र्क है यार। ये लोग मतलब इतना खींचते हैं बात को, और रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो चलो, ये तो फ़न की बात हो गई, लेकिन फ़िलहाल एपिसोड अच्छा था। आपने देखा या नहीं देखा कमेंट करके बताना, और क्या आपको कहना है लिखना। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।